मान लो हमें साइंस पढ़ाना है तो उसमें सारे वीडियो के माध्यम से हम बच्चों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। डिजिटल की दुनिया है और डिजिटल यदि बच्चों को उपलब्ध हो जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। हम धन्यवाद करेंगे प्रदेश सरकार को कि हमें सारी सुविधा संपन्न कराएं और हम बच्चों को ये सब डिजिटल का जो है, जल की व्यवस्था की गई है, साथ में तौलियों तक की व्यवस्था की गई है, साबुन भी रखवाए गए हैं, डिटॉल भी रखवाए गए हैं ताकि बच्चों को किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। कैसा लगता है यहाँ का भोजन? अच्छा लगता है भोजन। अच्छा लगता है। डेली मिलता है जी। बच्चों को जो भोजन दिया जाता है उसमें पौष्टिकता का ध्यान रखा जाता है? खूब साफ सफाई बढ़िया अच्छे से बनाते हैं हम। यहाँ पे 131 बच्चे हैं टोटल। और क्लास 7th में 41 है और 8th में 40 हैं और 6th क्लास में 51 बच्चे हैं। स्कूल में अच्छे से पढ़ाई होती है और खाना वाना सब मिलता है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा, जानते हैं उनको? हाँ। कैसे, मतलब क्या जानते हैं उनके बारे में? उनके बारे में कुछ तो जानते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा। यहाँ 3 प्राइमरियाँ हैं, 100% नामांकन हुआ है मेरे यहाँ। 50 नामांकन हुआ है अप्रैल में। और यहाँ बराबर जो है अभिभावकों का पूरा रुझान प्राइवेट में न होकर के सरकारी स्कूल में। डेली स्कूल आती हो? यस सर। बेटा जैसे डेली स्कूल आती हो, यहाँ पे स्कूल अच्छा लगता है ना? यस सर। हर तरह की सुविधाएं मिलती है आप लोगों को? यस सर। किसी तरह की कोई समस्या नहीं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ विभाष, STV न्यूज से। आज हम आए हैं कोलगदइया में। ये है उच्च प्राथमिक विद्यालय कोलगदइया। आइए यहाँ अंदर विद्यालय में चलते हैं, चित्रकूट के अंदर विद्यालय में देखते हैं बच्चों को किस तरह की सुविधा दी जा रही है और जो सरकारी स्कूल के मापदंड है क्या उनका ख्याल रखा जा रहा है या नहीं। बच्चों को किस तरह की व्यवस्था मिल रही, भोजन मिल रहा, किस तरह के सरकारी स्कूल किस तरह से कार्य कर रहे हैं, आइए जानते हैं, अंदर देखते हैं। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, हम अभी अंदर आए हैं। यहाँ पे पूरा गार्डन का एरिया बना के रखा है, किचन गार्डन जिसे बोला जाता है। यहाँ पे तरह तरह के फूल पत्ती भी हैं तथा यहाँ पे सब्जियाँ भी उगाई जाती हैं तथा इन सब्जियों का इस्तेमाल करके यही सब्जियाँ जब वो उग जाती हैं उन्हीं का यूज़ होता है भोजन बनाने में। आइए देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से इस विद्यालय को मेंटेन किया गया है। ये आप हमने किचन का व्यू देख सकते हैं, किचन गार्डन का। और साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों के चीज़ों के लिए किस तरह व्यवस्था की गई है, खेलने के लिए, बैठने की। आप हमारे पीछे अभी आप देख पा रहे होंगे, आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे जो क्रीड़ा स्थल होता है, किस तरह से बच्चों का क्रीड़ा स्थल बनाया गया है ताकि बच्चे एक साथ बैठ के कैरम, लूडो, चेस ये सब गेम खेल सके और उनकी बौद्धिक का विकास हो पाए, उनका बौद्धिक विकास हो पाए, मानसिक विकास हो पाए। बौद्धिक मानसिक विकास बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जैसे देखा जाता है। और अगर सरकारी स्कूल में इस तरह की सुविधाएं मिलती हैं तो कहीं ना कहीं वो बहुत लाभदायक है हम सब के लिए, हम सबके बच्चों के लिए। आइए और चीज़ें देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ताकि आप देख रहे हैं यहाँ 3-4 तरह के शौचालय बने हुए हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए अलग शौचालय है, स्टाफ के लिए अलग शौचालय है, बालिकाओं का अलग है, बालकों शौचालय अलग है। तथा व्यवस्था आप देख सकते हैं। अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो ये देखिए, जल की व्यवस्था की गई है, साथ में तौलियों तक की व्यवस्था की गई है, साबुन भी रखवाए गए हैं, डिटॉल भी रखवाए गए हैं ताकि बच्चों को किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। आइए कुछ बच्चों से बात करते हैं स्वच्छता के संबंध में। जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चे में हाथ धो रहे हैं। इस तरह से लोग सोच नहीं सकते थे कि सरकारी विद्यालयों का इस तरह से विकास होगा कि आज सरकारी विद्यालय में बच्चों को टॉवल, डिटॉल हर चीज़ प्राइवेट से अच्छी सुविधा मिल रही है। किशन जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे आपके शौचालय है, शौचालय की व्यवस्था कैसी है यहाँ पे बच्चों के लिए? बहुत अच्छी है। अच्छी है, साफ सुथरी रहता है, साफ सुथरा हर आतरे दूसरे रोज जाते हैं और साफ कर जाते हैं। अच्छा, मतलब रोज सफाई होती है। अच्छा, यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं टॉवल भी आप लोगों को दी गई है, डिटॉल की व्यवस्था की गई है, इस तरह की चीजें दी गई हैं। कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। स्कूल आने का मन करता है डेली? हाँ। अच्छा,
पहले से और तुम्हारे स्कूल में क्या बदलाव आया, कुछ बताओगे? बहुत आया वैसा। किस तरह से बताओ? अब मस्त हो गया, पहले कम मस्त था। अच्छा, स्कूल पहले कम मस्त था, अब ज़्यादा मस्त हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं हम स्कूल के परिसर में हैं। यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था दी गई है। उच्च प्राथमिक विद्यालय कोलगदहिया चित्रकूट में देखिए, यहाँ पे डस्टबिन की व्यवस्था की गई है, शौचालयों की व्यवस्था अच्छी है, साफ सुथरे शौचालय है। साथ में आप देख सकते हैं हाथ धोने की व्यवस्था की गई, साथ में टॉवेल डिटॉल जैसी सुविधाएं भी बच्चों को मिल रही हैं। तथा आप हमें पीछे देख सकते हैं इंसिनरेटर भी लगाया गया है यहाँ पे बालिकाओं के लिए, ताकि उनको किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। इस तरह की चीज़ें बच्चों को मिल रही हैं। दिव्यांगों के लिए शौचालय है और यहाँ का आप प्लेग्राउंड एरिया देख रहे हैं, किस तरह से इसको मैनेज करके रखा गया है ताकि बच्चों को दौड़ना हो, खेलना हो, कूदना हो, उनका शारीरिक विकास भी बच्चों का हो पाए। यहाँ पे किस तरह से क्यारी बनाई गई है ताकि बच्चों पौधों के बारे में जान सकें, पेड़ पौधों के बारे में जान सकें, चीज़ें देख सकें। इस तरह से यहाँ पे इस तरह व्यवस्था की गई है, कोई आज के लोग देख के कह नहीं सकते ये एक सरकारी विद्यालय है जो प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों को मिड डे मील चालू होने वाला है, बच्चों को मिड डे मील का भोजन मिल गया है। आइए देखते हैं कि किस तरह का उनको भोजन परोसा गया है। क्या जिस तरह के दावे किए जाते हैं कि पौष्टिकता मिल रही है, पोषक तत्व मिल रहे हैं, उस तरह से बच्चों को भोजन परोसा जा रहा है। आइए जानते हैं, देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चे इस समय मिड डे मील का भोजन कर रहे हैं। आइए बात करते हैं बच्चों से, थोड़ा सा जानते हैं क्या है, किस तरह का भोजन उनको परोसा जा रहा है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दीपक कुमार है। दीपक, आज क्या मिला है भोजन में? सर आज सब्जी चावल और रोटी बना। अच्छा, रोज एक सा मिलता है या अलग अलग भोजन मिलता है? अलग अलग भोजन मिलता है। अच्छा, अलग अलग रोज भोजन मिलता है बता रहे हो। अच्छा दीपक, एक बात बताओ, जैसे भोजन खत्म हो गया, भूख लगी है तो दोबारा मिलता है भोजन? जी मिलता दोबारा मिलता है। अच्छा, खाया वो भोजन करने से पहले हाथ धोने की व्यवस्था के लिए व्यवस्था की गई है? जी की गई है। क्या नाम है आपका? अंश। अंश, कौन सी क्लास में हो अंश आप? 7th। क्लास 7th में हो। कैसा लगता है यहाँ का भोजन? अच्छा लगता है भोजन। अच्छा लगता है। डेली मिलता है? जी। आज क्या खा रहे हो आप लोग खाने में? सब्जी चावल। सब्जी चावल। अच्छा, जैसे खाना आप लोग खा रहे हो, खाने से पहले हाथ धोने की व्यवस्था की जाती है आप लोगों की? की गई है। की गई है स्कूल में? जी। अच्छा, रोज एक तरह का भोजन मिलता है या अलग अलग? अलग अलग मिलता है। अच्छा, कल क्या मिला था? कल तहरी मिली थी। कल तहरी मिली थी, शुक्रवार था। अच्छा, और परसों क्या था आपका? दाल रोटी। दूध मिलता है स्कूल में? कब? बुधवार को। और फल? फल सोमवार को मिलता है। सोमवार को। क्या नाम है आपका? हर्षित। हर्षित, कौन सी क्लास में हो हर्षित आप? 6 में। क्लास 6 में। हर्षित, ये बताओ, जो आपको खाना मिलता है घर जैसा मिलता है? हाँ। पेट भरता है खा के? हाँ। अच्छा लगता है खाना यहाँ का? खाने से पहले यहाँ पे मतलब और आप लोगों को दूध कब दिया जाता है? बुधवार को। बुधवार को। और फल? सोमवार को। सोमवार को। ये चीज़ें मिलती हैं आपको? हाँ। आपको अच्छा खाने में सबसे अच्छा क्या लगता है मिड डे मील में जो मिलता है? सब्जी चावल। सब्जी चावल। अच्छा, और बाकी चीज़ें अच्छी नहीं लगती उतनी? अच्छी लगती। जिस तरह से देख रहे हैं बच्चे यहाँ भोजन कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चों के भोजन की व्यवस्था की गई। हमने कुछ बच्चों से भी बात की, उनको यहाँ भिन्न भिन्न तरह के डेली रोज मिड डे मील का मेन्यू चेंज होता है, जिस तरह से खाने मिलते हैं। बुधवार को इनको दूध भी दिया जाता है, साथ में उसके फल भी उपलब्ध कराए जाते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं बच्चों को जो मिड डे मील का भोजन है बदल बदल के मिलता है, तथा भोजन करने से पहले पीछे आप हमारे भी देखेंगे कि हाथ धोने की व्यवस्था की गई है, बच्चों को भोजन अच्छे से मिल रहा है।
एक सरकारी स्कूल में ये देखना काफ़ी बड़ी बात होती है जो आज से पहले कभी नहीं मिलता था। आइए और लोगों से बात करते हैं, यहाँ के स्टाफ से बात करते हैं। ये भोजन आप ही लोग बनाते हैं? हाँ जी सर। अच्छा, भोजन का डेली का मेन्यू अलग अलग रहता है? हाँ, मेनू अलग अलग। किस दिन क्या रहता है कुछ बताएंगे आप? सोमवार को रोटी सब्जी, जुमरात को मतलब दाल रोटी, और बुध को तहरी दूध, मंगल को दाल चावल, ऐसे तरीके बनता है। इस तरह से बनता है। बच्चों को मतलब दूध और फल भी दिया जाता है? हाँ, फल भी दिया जाता है बच्चों को। सोमवार के दिन फल दिया जाता है, बुध को दूध और खिचड़ी बनती है। भोजन बनाने में स्वच्छता का पूरी तरह ध्यान रखा जाता है? हाँ हाँ जी सर, बहुत अच्छे रहता है। सब सामान हमारे सर जी अच्छे से लाते हैं और इकट्ठा लाते हैं। अच्छा, सामान इकट्ठा लाते हैं और मतलब एक साथ ले आते हैं? हाँ, हाँ, सब। ताकि बच्चों के लिए ये ना हो कि आज बच्चों के लिए ये कम है वो कम है। नहीं, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मिड डे मील का भोजन बनाने में आपको किसी तरह की परेशानी का सामना? कुछ नहीं। से क्या नाम है आपका? चंद्रवती जी, चंद्रवती। चंद्रवती। चंद्रवती, ये बच्चों का भोजन आप ही बनाती है? हाँ सर जी, आप बनाते हैं। लगभग यहाँ पे कितने बच्चे पढ़ते हैं? यहाँ है 150। 150 बच्चे। हाँ। लगभग डेली आप 150 बच्चों का भोजन बनाती हैं। बच्चों को यार हर दिन अलग अलग मेन्यू रहता है, अलग अलग चीज़ें रहती हैं, तो क्या उनकी मतलब जो बच्चों की ज़रूरतें हैं वो पूरी हो पाती हैं? हाँ होती है। हाँ। बच्चों को जो भोजन दिया जाता है उसमें पौष्टिकता का ध्यान रखा जाता है? खूब साफ सफाई बढ़िया अच्छे से बनाते हैं हम। आप लोग भोजन बनाते समय साफ सफाई का ध्यान रखती हैं? हाँ, साबुन यहाँ सर जी ले आते हैं तो हाथ धो लेते हैं, खाना पहले फिर खाना के बाद साफ सफाई हम अच्छे से रखे थे। अच्छा, और भोजन बनाने से पहले भी हाथ धोते हैं, भोजन बनाने के बाद भी सर पे कैप भी लगा के आप लोग रखते हो जैसे हम बता रहे हो आप? अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप ये चीज़ें करती हैं, यहाँ पे इतने 150 बच्चों का डेली भोजन बनाना बहुत मायने लगता है। बच्चों की कुछ बच्चे कम खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं, तो मतलब जितना भोजन बनाती है उतना पर्याप्त रहता है बच्चों के लिए? हाँ सर जी, फिर बन जाता है खूब अच्छा। चाहे हम बनाते हैं इतना कि चाहे बच जाए थोड़ा बहुत, कम ना हो। अच्छा, हाँ बच्चों के लिए कम नहीं पड़ना चाहिए? हाँ, कम ना पड़ा चाहिए, उनसे खूब बच जाए। हाँ पर्याप्त रहता है मतलब बच्चों के लिए? हाँ, पर्याप्त रहते हैं। अगर हम अनुशासन की बात करें बच्चों में, तो आप हमें पीछे देख सकते हैं कि बच्चे अपनी थाली ला रहे हैं, साथ में वो खुद उसको धुल भी रहे हैं। आइए जानते हैं बच्चों में किस तरह के ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, क्या है, आइए जानते हैं। आप इधर देख सकते हो कि बर्तन रखे हैं, बच्चे खुद धुल रहे हैं। आप धुलिए, अपना समझाइए। अच्छा प्रीति, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे अभी मिड डे मील का भोजन मिला था, क्या मिला था आज आपको? सब्जी चावल। सब्जी चावल। पेट भरा? जी सर। अच्छा, यहाँ का खाना खा के घर जैसा लगता है? जी सर। अच्छा लगता है खाना? जी सर। अच्छा, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि आप खाना खाया आपने, आप लोग अपने बर्तन भी खुद धुल रहे हो, ये अनुशासन आपको स्कूल में सिखाया गया है? जी सर। अच्छा, जैसे आप लोग बर्तन धोते हो, यहाँ पे आपको जब खाना खाते हो किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है या भोजन की गुणवत्ता के लिए कुछ? नहीं सर। सर थोड़ा सा बताएंगे मिड डे मील के बारे में आज के बारे में? आज मिड डे मील में सब्जी चावल बना हुआ है और मेनू के आधार पर है। शुक्रवार को तहरी थी, बुधवार को दूध और तहरी रहती है, सोमवार को रोटी सब्जी और फल रहता है। हाँ। अच्छा, जैसे आपने बताया कि फल सब्जी दूध हर तरह की व्यवस्था की गई है बच्चों के लिए, और रोज के हिसाब से बच्चों को ये चीज़ें मिलती हैं? जी जी, पूरा मेनू के आधार पर। पूरा मेन्यू के आधार पे मिलता है? जी जी जी, पूरा मेनू के आधार पर बच्चों को मिलता जैसे है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बच्चों में अनुशासन काफ़ी है, बच्चे खा रहे थे, फिर वही बच्चे उठ के आए आराम से, अपना जिस थाली में खाए उन्होंने वो थाली धुली। जी जी, बच्चों में अनुशासन एक तो पहली शिक्षा होती है घर से, घर में भी अच्छा परिवेश है बच्चों का, और इसके बाद जब यहाँ आते हैं बच्चे तो पूरा हम उनको अनुशासन के विषय में भी सिखाते हैं, और कैसे रहना है, घर में कैसे रहना है, कैसे साफ़ सफाई करना है, घर में कैसे साफ़ सफाई रखना है, यहाँ कैसे बैठना उठना है, ये चीज़ जो है बच्चों को हम सिखाते हैं। आप सिखाते हैं कुछ बातें आप हमें बता सकते हैं कि जैसे आपने बताया कि अनुशासन सिखाते हैं, ये जैसे आपका स्कूल है अभी सरकारी स्कूल, इसमें पिछले 10 साल में किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है? जो भी कमियां मैं देखता 2016 से जब तक इधर देखा, मैं जब से आया 2013 से, तो देखा कि क्या क्या कमियां हैं और बच्चों में क्या मूलभूत आवश्यकताएं विद्यालय में होनी चाहिए जो बच्चों के लिए उपयोगी हैं। तो उसका स्वयं से मैं अपने बजट से प्रयास किया और प्रधान जी के सहयोग से यहाँ प्रयास हुआ। तो इस तरह से जितनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं बच्चों के लिए, तो सारी
पूरी हो गई है। की बात कर रहे थे, यहाँ बर्तन धुले जा रहे हैं, यहाँ बच्चों के भोजन बनाने में हर तरह के मापदंड का ध्यान रखा जाता है बनाने में? पूरा मापदंड भोजन के मेनू के आधार पर, और सारे जो है हम प्रयास करते हैं कि कोई चीज़ जो मेनू का है, जो खाना में जो सब्जी है, सब्जी में क्या क्या बरी है, सोयाबीन की बरी है, हरी सब्जियां हैं, वो जो है मेनू के आधार पर हम प्रयास करते हैं कि पूरा करते हैं और बच्चे जो है संतुष्ट रहते हैं। अच्छा, मिड डे मील में अलग और दाल जो बनती है बिना फ्राई के, चाहे घर में बिना फ्राई के खाएं, लेकिन यहाँ फ्राई की दाल हमारे बच्चे खाते हैं, बहुत खुश रहते हैं। यहाँ मिड डे मील के जो भोजन होता है उसमें फ्राई दाल ही बनती है? जी, फ्राई दाल बनती है, टमाटर मतलब सारी चीज़ें डाल के फ्राई की दाल बनती है। पोषक तत्व जो होते हैं भोजन में, उनका ध्यान रखा जाता है कि बच्चों को पोषक तत्व मिले? बिल्कुल, पोषक तत्वों का पूरा ध्यान रखा जाता है बच्चों को। हमारा लड़का कहा थी कि जहाँ जैसा हियाँ खाना बना थे उतना हम घर में नहीं खाना खाईता, इनता क्या नहीं बनाता घर में। अच्छा, हाँ। वो भी यही पड़ता है? हाँ, नहीं, जो बच्चे मतलब यहाँ के सारे बच्चे हियाँ के अच्छा खाना बना था, खाना बनता है, वो वो घर में हमें नहीं अच्छा बनता है। नहीं मिल पाता, वो उनकी मतलब बच्चे जी, वो बताना चाह रहे हैं। जी, ये क्लास में बच्चों से बात करते हैं, देखते हैं किस तरह से शिक्षा व्यवस्था चल रही, किस तरह से क्लासरूम है। आइए। और उसमें आपको कलर करना है। दूसरा आपका प्रश्न है पेड़। अब पेड़ बनाना है और वो छाया चित्र बनाना है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी रंग नहीं भरना है। तीसरा, ये आप साड़ी का किनारा बना सकते हो। और कला की परीक्षा है, इसलिए कलर तो आप लोग लाए होगे ना? जी। हाँ, तो कलर का प्रयोग करके ये चित्र बनाने हैं। अभी और 2 प्रश्न मैं लिख रही हूँ। आइए मैम से बात करते हैं, कुछ जानते हैं यहाँ पे किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या है। मैम, ये कौन सी क्लास है ये 7th क्लास है। क्लास 7th है। यहाँ पे लगभग कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? यहाँ पे 131 बच्चे हैं टोटल। और क्लास 7th में 41 है, और 8th में 40 हैं, और 6th क्लास में 51 बच्चे हैं। मतलब टोटल 131 बच्चे। टोटल 131 बच्चे हैं आपके यहाँ पे क्लास में, स्कूल में। स्कूल में बच्चों को मैनेज करना, पहले के लोग बोलते थे सरकारी स्कूल में अपना बच्चा नहीं भेजना चाहते कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती। पहले का शिक्षा का स्तर और आपके शिक्षा के स्तर में क्या अंतर आया, कुछ बताएंगी आप? पहले का शिक्षा स्तर इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि पहले 10th या 12th पास टीचर्स की भी ज्वाइनिंग हो जाती थी। अब जितने भी टीचर्स आ रहे हैं वो सारे एजुकेटेड रहते हैं, और हमारे यहाँ पीरियड वाइज सारे टीचर्स, मतलब 4 असिस्टेंट टीचर हैं यहाँ पे, तो हम लोग पीरियड वाइज जैसी बेल बजती वैसे अपने अपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। तो मैं इंग्लिश की टीचर हूँ, तो मैं तीनों क्लास में इंग्लिश पढ़ाती हूँ। और कंट्रोलिंग पावर, हेडमास्टर बहुत अच्छे हमारे, वो कोऑपरेट करते हैं, उनकी कंट्रोलिंग पावर से सारे बच्चे कंट्रोल रहते हैं। सारे बच्चे कंट्रोल रहते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपसे सवाल किया था कि पहले को देखते हुए और अब को देखते हुए बच्चों में शिक्षा के प्रति रुझान आया है, क्योंकि अब इतनी सारी सरकारी स्कूल में इतनी व्यवस्थाएं मिल रही हैं, स्मार्ट बोर्ड हो गया, बच्चों के लिए बैठने के लिए अच्छी चेयर है, जैसा कि आप देख सकते हैं, आप बता रहे हो, चेयर है, फैन है, हर चीज़ की व्यवस्था की गई है। पढ़ाई के प्रति बच्चों में कोई रुझान आया है? रुझान आया है, क्योंकि हम लोग एजुकेटेड टीचर्स अब आते हैं पहले के कंपैरिजन में, और हम लोग बच्चों को बहुत अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। उनकी जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करते हैं, बच्चे उस चीज़ को समझ पाते हैं, और जो नहीं उन्हें समझ में आता हम लोग स्मार्ट क्लास में भी पढ़ाते हैं, तो उससे भी बच्चों को सारी चीज़ें, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अच्छा, आपके स्मार्ट क्लास भी है? जी, स्मार्ट क्लास है, उसमें हम सारे सब्जेक्ट्स उससे भी हम पढ़ा सकते हैं, गूगल से सर्च करके या दीक्षा के थ्रू हम लोग वहाँ भी क्लासेस चलाते हैं। मैम, ये बताइए, पिछले कुछ सालों में, कुछ वर्षों में आपके विद्यालय में किस तरह के प्रमुख विकास कार्य हुए हैं? हमारे यहाँ विकास कार्य ये हुए हैं कि जैसे बच्चों को पहले की अपेक्षा इसमें एक स्मार्ट क्लास है, और दूसरा खाने में जो भी चेंजेस हुए हैं, जैसे फ्रूट्स मंडे को दिया जाता है वो चेंजेस हुए हैं, और थर्सडे को लाई और चना ये सब वगैरह भी दिया जाता है। और पढ़ाई के लिए हम सारे पीरियड्स बेल्स बनाई गई हैं, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ाई होती है। मतलब हर तरह की व्यवस्था की गई है। अच्छा मैम, एक चीज़ हम आपसे और पूछना चाहेंगे, जैसे आपने स्मार्ट क्लास का जिक्र किया, इस समय योगी सरकार चल रही है प्रेजेंट में, गवर्नमेंट में, उन्होंने स्कूलों के, सरकारी स्कूलों के विकास पे बहुत ध्यान दिया है। इस पर आपको क्या लगता है? डिजिटल पढ़ाई हो गई, बच्चों से पढ़ाई में, डिजिटल पढ़ाई से बच्चों की पढ़ाई में क्या बदलाव आया है?
क्योंकि जैसे नॉर्मल हम लोग कोई चीज़ पढ़ाते हैं तो हो सकता है उस चीज़ को बच्चे भूल जाए, लेकिन जब वो वहाँ पे स्मार्ट क्लास में जाते हैं और बड़ी सी टीवी में कोई भी चीज़ देख के जब समझते हैं तो उन्हें वो बहुत प्रॉपरली वो समझ में आती है। जैसे होता है कोई स्टोरी हम देख रहे हैं तो उसको वो चीज़ें बहुत अच्छे से उन लोगों को समझ में आती है, उसमें उसका इंटरेस्ट यहाँ की पढ़ाई से बेटर होता है स्मार्ट क्लास में। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि जो प्रोजेक्ट कायाकल्प के तहत स्मार्ट क्लास ये इन सब का विकास किया जा रहा था, स्कूलों में लगवाए जा रहे थे, उनसे बच्चों की पढ़ाई में फ़र्क पड़ा है। हाँ पढ़ा है, क्योंकि उसमें ज़्यादा बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, चीज़ें हैं, आप एक बात और बताओ आप लोगों को कि बच्चों में इंटरेस्ट आ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, चीज़ें हैं, तो जाहिर सी बात है अब ग्रामीण क्षेत्र हो या कोई क्षेत्र हो, वहाँ पे बच्चों के एडमिशन के लिए मतलब पेरेंट्स आगे आते हैं। जी पेरेंट्स आते हैं हमारे स्कूल में, क्योंकि संख्या भी पहले से ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो उससे ऑब्वियसली ये क्लियर ही है कि बच्चे आते हैं, पढ़ाई होती है तभी बच्चे आते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल तो बहुत सारे हैं ना, फिर भी हमारे यहाँ अगर संख्या 131 है तो इसका मतलब यही है कि पेरेंट्स जानते हैं कि यहाँ पे पढ़ाई होती है, इसलिए वो यहाँ पे भेज रहे हैं बच्चों को। और वही सुविधा जो लोग काफ़ी मोटा पैसा देते हैं प्राइवेट स्कूलों में, वहीं योगी सरकार के काल में ये जो गवर्नमेंट स्कूल है उनको अच्छी व्यवस्था कर दी गई है, तो अभिभावक जो हैं बच्चों के, उनका विश्वास बढ़ा है स्कूल के प्रति। हाँ बढ़ा है, क्योंकि वो देखते हैं कि यहाँ पे बीच में जैसे आते हैं प्रबंध समिति वगैरह जो भी मीटिंग्स वगैरह होती है, तो उसमें देखते हैं कि यहाँ के बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, पूरी क्लासेस कंटिन्यू चल रही है टाइम टू टाइम, इसलिए वो इंटरेस्टेड हैं और यहाँ पे एडमिशन कराते हैं। अच्छा, मतलब इंटरेस्टेड कराते हैं। अच्छा मैम, ये बताइए पिछले की जो सरकार को देखते हुए और अब की सरकार को देखते हुए स्कूलों में किस तरह का बदलाव हुआ है, आपको देखने को मिला है? स्कूल में मुझे यही है कि स्मार्ट क्लास की चेंजिंग मिली है, और दूसरा एक किशोरी शिक्षा ज्योति जिसको हम लोग मीना मंच बोलते हैं, तो मीना मंच में काफ़ी जोर दिया है इस सरकार ने। तो हर सैटरडे को जैसे लड़कियों की जो भी प्रॉब्लम्स होती है, किशोरी लड़कियों की 6 to 8, तो उन लड़कियों के लिए मीना मंच के लिए काफ़ी सरकार ने जोर दिया है, तो उसकी भी मीटिंग्स होती है हर सैटरडे को। अच्छा, सरकार मतलब बालिकाओं पे भी ध्यान दे रही है, ध्यान अच्छे से दे रही है, और जो भी समस्या होती है उसका निस्तारण किया जाता है। क्या नाम है आपका? दीपिका। दीपिका, तुम्हें पढ़ने में सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है? इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश ही लगता है। और फेवरेट टीचर कौन है? ज्योति मैम। अच्छा, ज्योति मैम। अच्छा, क्या आप बता सकते हो यहाँ पे कैसी पढ़ाई कैसे आपको पढ़ाई की मिल रही है? अच्छी मिल रही है। हाँ। पढ़ने में मज़ा आती है? हाँ। अच्छा, डेली स्कूल आती हो या कभी कभार? डेली। अच्छा, क्या करते हैं आपके पापा बेटा? मजदूरी। अच्छा, तो आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो बेटा? इंजीनियर। अच्छा, इंजीनियर। आप बड़े होके इंजीनियर बनना चाहते हो ताकि आप और चीज़ें अच्छे से कर सको और डेवलप कर सको। सर। अच्छा, जैसे आप लोग यहाँ पढ़ाई करते हो, डेली आपकी क्लासेस लगती हैं? डेली। पढ़ने में मज़ा आती है? यस। सर मैम लोग टाइम से आते हैं, पढ़ाते हैं? टाइम से आते हैं। टाइम से आते हैं, पढ़ाते हैं टाइम से? डेली पढ़ाते हैं। डेली पढ़ाते हैं। कितने बजे स्कूल आती हो आप? 8 बजे। और छुट्टी क्या बजे होती है आप लोगों की? 2 बजे। 2 बजे। हाँ। क्या नाम है आपका? अंश। क्या कर रहे हो अंश अभी? अभी वो कला बना रहे हैं। ड्राइंग क्या बना रहे हो ड्राइंग में? कमल का फूल, पेड़ और साड़ी का बना रहे हैं। अच्छा, तीनों बना लोगे? नहीं, कोशिश करूँगा लेकिन। अच्छा, कोशिश कर रहे हो। अच्छा, ये बताओ कमल, डेली स्कूल आते हो? डेली आते हैं। अच्छा, स्कूल आते हो, स्कूल आना पसंद है? अच्छा, क्यों पसंद है, थोड़ा सा बताओगे हमें कि स्कूल में ये चीज़ अच्छी लगती है? स्कूल में अच्छे से पढ़ाई होती है और खाना वाना सब मिलता है, फिर यहाँ पर पढ़ाई और ज़्यादा होती है, बढ़िया पढ़ने में मज़े भी आते हैं। अच्छा, पढ़ने में मज़ा भी आती है। अच्छा, स्मार्ट क्लास में पढ़ाई होती है? जी। अच्छा, स्मार्ट क्लास भी जाते रहते हो? जी। क्या क्या सीखते हो वहाँ पे? रीजनिंग कराते हैं। अच्छा, और ये सब चीज़ें बताते हैं आपको? जी। अच्छा, ये बताओ जैसे अभी आप बना रहे थे, आपको सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, जो सब्जेक्ट पढ़ने में सबसे ज़्यादा मज़ा आती हो? सबसे गणित। मैथ? लोग तो मैथ से दूर भागते हो, तो मैथ तुम्हें इतना पसंद है? आरजू, कौन सी क्लास में हो आप आरजू? 7 में। क्लास 7th में हो। बड़े होके क्या बनना चाहते हो बेटा आप? डॉक्टर बनने की तो बहुत पढ़ाई और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आरजू, पापा क्या करते हैं आपके बेटा? काम करते हैं जेसीबी पे। अच्छा, जेसीबी का काम करते हैं। अच्छा आरजू, यहाँ पे तुम लोगों को बैठने के लिए बेंच है, चेयर है, हर तरह की सुविधा मिल रही है? जी सर। पंखे, लाइट आती रहती है? जी।
पंखे, बिजली, पानी, हर चीज़ की व्यवस्था आप लोगों को मिल रही है? जी सर। और जैसे कभी वॉशरूम जाते हो तो शौचालय साफ स्वच्छ मिलते हैं आप लोगों को? जी। स्कूल में किसी तरह की दिक्कत होती है? नहीं। जैसा कि आप विद्यालय में देख सकते हैं किस तरह से विद्यालय का कायाकल्प कर दिया गया। ये वही सरकारी विद्यालय है जहाँ आज से 10 साल पहले लोग अपने बच्चों को एडमिशन कराने नहीं आना चाहते थे, लेकिन आज अपने बच्चों को एडमिशन कराते हैं क्योंकि उनको पता है कहीं ना कहीं यहाँ की व्यवस्थाएं उनको प्राइवेट स्कूल से बढ़ के मिलेंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा विद्यालय टाइलीकरण हो चुका है, जगह जगह कोट्स लिखे हैं, अध्यापक है युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। आइए क्लास में चलते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, देखते हैं किस तरह की बच्चों को सुविधा मिल रही है। क्या नाम है बेटा आपका? अंजलि। कौन सी क्लास में हो अंजलि? 8। क्लास 8 में। क्या कर रही हो अभी? कला चित्र बना रहा हूँ। चित्र बना रही हो। अच्छा, सबसे अच्छा क्या लगता है तुम्हें ड्राइंग में? आम। आम बनाना बना लेती हो अच्छे से? क्या बनना चाहती हो बड़े होके बेटा आप? मैडम। टीचर? जी। अच्छा, जैसे आज आप खुद पढ़ रही हो, मैम आप लोगों को अच्छे से पढ़ाती हैं? जी सर। जैसे मैम अच्छे से पढ़ाती हैं तो आप आगे चल के और बच्चों को पढ़ाना चाहते हो? जी सर। क्या करते हैं बेटा आपके पापा? किसान। किसान है, खेती किसानी करते हैं। तो जैसे खेती किसानी करते हैं तो तुम्हें लगता है कि तुम टीचर बन के और बच्चों का भविष्य बना सकती हो? जी सर। अच्छा बेटा, ये बताओ स्कूल में किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? नहीं। अच्छा, यहाँ पे खेलकूद की भी व्यवस्था की गई है तुम लोगों की? जी सर। किस तरह के खेलकूद? सजी रस्सी को, चिड़िया बल्ला और सजी कैरम? कैरम बोर्ड। अच्छा, कैरम भी खेलते हो आप लोग? जी सर। और यहाँ पे हमने देखा आपके में स्मार्ट क्लास भी है, जी सर। तो स्मार्ट क्लास में पढ़ाई होती है या सिर्फ देखने के लिए? जी सर, पढ़ाई भी होती देखने के लिए। अच्छा, देखते भी उसमें पढ़ाई भी होती है। मैम सर लोग अच्छे से पढ़ाते हैं? जी सर। अच्छा, डेली सर मैम लोग टाइम से आते हैं स्कूल? जी सर। अच्छा, जैसे यहाँ पे बैठने की किस तरह से चेयर एयर हर चीज़ की सुविधा है या? जी सर। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं पड़ने में। क्या नाम है बेटा आपका? ताली। दीपाली। दीपाली, यहाँ पे कब से पढ़ रही हो बेटा आप? 3 साल से। 3 साल। 3 साल से। अच्छा बेटा, यहाँ पे बुक्स आपको मिलती हैं या बाहर से खरीदनी पड़ती है? यहाँ मिलती है। अच्छा, मिलती है। और यहाँ के मतलब सुख सुविधाएं आपको मिल रही हैं जी। स्कूल में? सब सर मैम अच्छे से पढ़ाते हैं आप लोगों को? जी सर। अच्छे से पढ़ाते हैं? टाइम से मैम लोग आती हैं? हाँ। किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है? नहीं। अच्छा, कोई पोएम सुना सकती हो हमें? अब है अबे, कौन सी क्लास में हो अबे तुम? 8। क्लास 8 में। अच्छा अबे, तुम्हारे पापा क्या करते काम मुंबई में टाइल्स का काम करते हैं। मुंबई में टाइल्स का काम करते हैं। अच्छा, अब तुम यहाँ पढ़ रहे हो, यहाँ पे तुम्हें कैसी सुख सुविधाएं मिलती है पढ़ने के लिए? अच्छी मिलती है। किसी तरह की कोई समस्या का सामना करना पड़ता है? नहीं, डेली स्कूल आते हो या कभी कभार? डेली। डेली आते हो? हाँ। अच्छा, अगर डेली ना हो तो डांट पड़ती है? हाँ। अच्छा, ये भी ध्यान रखा जाता है कि बच्चे आ रहे हैं टाइम से? हाँ। रखा जाता है। ये बताओ, तुमने बताया कि डेली आते हो, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? फेवरेट सब्जेक्ट मैथ। मैथ? हम लोग तो यार मैथ से दूर भागते थे, आपको मैथ पसंद है? हाँ। अच्छा अच्छा, ये तो बड़े हो के आप क्या बनना चाहते हो? इंजीनियर। इंजीनियर? इंजीनियर बनने के लिए तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा, जानते हो उनको? हाँ। कैसे, मतलब क्या जानते हो उनके बारे में? उनके बारे में कुछ तो जानते हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा अच्छा, प्रधानमंत्री कौन है और मैं वो भारत के? श्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, नरेंद्र मोदी। ये बताइए, यहाँ बच्चों को सरकारी स्कूल में किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं? बच्चों को जो 1200 रुपये आता है, 100 रुपये उसका स्टेशनरी का आता है, और कपड़े जो ड्रेस होते हैं, ड्रेस, जूता, मोजा और स्वेटर, ये बैग, ये सारी सुविधाएं 1200 रुपये शासन की तरफ से आता है डीबीटी के माध्यम से। अच्छा। और सभी अभिभावकों के खाते में आता है। हम लोग जो है पूरी उसको डीबीटी अपडेट करके शासन को भेज देते हैं, और शासन की तरफ से डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के खाते में आता है पैसा। वो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होता है अभिभावकों के खाते में। अच्छा, जो 1200 रुपये आते हैं उनका यूज़ बच्चों के लिए ही किया जाता है? जी, बच्चों के लिए किया जाता है, अभिभावक खरीदते हैं, और अलग से हम बच्चों को टाई, आई कार्ड मैं अपनी तरफ से बच्चों को देता हूँ। जी, जैसे कि हम जानते हैं आज से 10 साल पहले की बात करें तो लोग सरकारी स्कूल में बच्चों को एडमिशन कराने से डरते थे क्योंकि उनको उस तरह से सुविधाएं नहीं मिलती थी। तब के समय और अब के समय में क्या बदलाव बहुत आया? अंतर, जमीन आसमान का अंतर है सारी। अब तो नामांकन बढ़ता ही जा रहा है,
हाँ, इस समय जब विद्यालय यहाँ खुला था तो 15-16 बच्चे हुआ करते थे और इसके धीरे धीरे आज 131 बच्चे यहाँ नामांकन है। अब आप देख ही रहे हैं कि पूरा क्लास फुल है। यहाँ 50 नामांकन कक्षा 6 में है, 6 में, और यहाँ प्राइवेट बगल में है और प्राइवेट में ना करा के सरकारी स्कूल में कराते हैं हमारे यहाँ। और अभिभावक बच्चे सारे खुश रहते हैं यहाँ की मिड डे मील से और यहाँ की व्यवस्था से। समय से किताबें मिल जाती हैं बच्चों को, अप्रैल में ही बच्चों को किताबें मिल जाती हैं। बीएसए मैडम का जब से आगमन हुआ उनको पूरा निरीक्षण बराबर होता रहता है और पूरा सुपरविज़न और उनका जो है पूरा सहयोग मिलता है और बच्चे जो है हमारे अभिभावक खुश रहते हैं। अच्छा, जैसे आपने वीएसए मैम का जिक्र किया, रंजना मैम का, या यहाँ के डीएम सर है, वो किस तरह से अपने ज़िले में ये सब व्यवस्थाएं देखते हैं? डीएम सर और जब से आए और बीएसए मैडम आई तो उनका फोकस पूरा शिक्षा पर है। हर जगह निरीक्षण करना, पूरा ज़िले की टीम को गठित किए हैं। टीम जो है हर विद्यालयों में, गांव में निरीक्षण करते हैं, विजिट करते हैं और जो कमियां हैं उनको सुधारात्मक जो है उनका सहयोग रहता है और पूरा जो विजिट करके और पूरा देखते हैं। अच्छा, क्या आपको लगता है कि बच्चों के जो अभिभावक हैं उनमें सरकारी स्कूल के प्रति उनकी वो बढ़ी है कि नहीं? स्कूल को सरकारी स्कूल में पूरा यहाँ 3 प्राइमरियाँ हैं, 100% नामांकन हुआ है मेरे यहाँ। 50 नामांकन हुआ है अप्रैल में और यहाँ बराबर जो है अभिभावकों का पूरा रुझान प्राइवेट में ना होकर के सरकारी स्कूल में। अच्छा, ये बताइए, स्कूल में बिजली, पानी, शौचालय, फर्नीचर, इन सब की बच्चों के लिए क्या व्यवस्था की गई है और कैसी व्यवस्था है? ये जो फर्नीचर है शासन की तरफ से की गई है। बिजली पानी अभी इन्वर्टर की व्यवस्था भी हो गई है और सारी अभी लाइट चली गई है, अभी इन्वर्टर अब चालू हो गया तो सारी व्यवस्था, स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है, बड़ी टीवी है, उसमें सारी जो है सारे सब्जेक्ट हैं। कोई सब्जेक्ट मान लो कोई टीचर सीएल पर है तो उसमें बच्चे खुद चला लेते हैं और वो सब्जेक्ट का जो है बराबर अध्ययन करते हैं और पूरा मैं जो है विजिट करके और बच्चों को देखता रहता हूँ। और आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके? मास्टर, टीचर बनना है जी। जैसे सर आप लोगों को पढ़ाते हैं, आप बाकी बच्चों को पढ़ाना चाहते हो? जी सपने तो आपके बहुत बड़े बड़े हैं कि बहुत मेहनत करनी है आपको। जी अच्छा, ये बताओ, स्कूल में सारी सुविधाएं मिलती हैं आपको? जी। और किसी तरह की कोई दिक्कत होती है? नहीं खेलने कूदने, अच्छा ये तो सबसे अच्छा लगता है हम लोग को, खेलना कूदना अच्छा लगता है? नहीं खेलना कूदना अच्छा नहीं लगता? लगता है, उतना नहीं लगता। अच्छा, उतना नहीं लगता। हम लोग तो खेलना कूदना बहुत पसंद आता था। हमको लगता है पर उतना नहीं लगता। अच्छा, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस है। जी। डेली स्कूल आती हो? यस सर। बेटा, जैसे डेली स्कूल आती हो, यहाँ पे स्कूल अच्छा लगता है ना? यस सर। हर तरह की सुविधाएं मिलती हैं आप लोगों को? यस सर। किसी तरह की कोई समस्या? नहीं। कोई समस्या नहीं? नहीं। अच्छा, बिजली, पानी, शौचालय, हर चीज़ की व्यवस्था है आप लोगों के लिए? यस सर। अच्छा, अभी एडमिशन लिया आपने इस साल यहाँ पे? यस सर। अच्छा बेटा, ये बताओ, यहाँ पे खेलने कूदने के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है आप लोगों के लिए? बहुत सारी व्यवस्था है। स्मार्ट क्लास में बहुत सारे खेलने की चीज़ें रखी हैं। अच्छा, स्मार्ट क्लास में भी खेलने की चीज़ें रखी गई हैं? यस सर। अच्छा, कभी कभी मूवी दिखाई जाती है? यस सर। कैरम वैरम लूडो है? यस सर। खेल के मज़ा आती है? यस सर। अच्छा लगता है खेलना? यस सर। बड़े होके क्या बनना चाहती हो? मास्टर। टीचर? टीचर बनने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यस सर। बहुत मेहनत करनी पड़ती है? यस सर। अच्छा, जैसे आपने बताया कि टीचर बनना चाहती हो, मेहनत करनी है, हर चीज़ है, तो आपके पापा क्या करते हैं बेटा? किसान है। किसान है। तो मतलब तुम चाहती हो कि तुम टीचर बन के और बच्चों को अच्छे से पढ़ा सको, देश का भविष्य बना सको? यस सर। तुम्हारा सबसे फेवरेट टीचर सब्जेक्ट कौन सा है? गणित और विज्ञान। अच्छा, गणित और विज्ञान अच्छा लगता है पढ़ना? हाँ। मज़ा आती है पढ़ के? हाँ। अच्छा, डेली स्कूल आते हो या कभी कभी? डेली। डेली। अच्छा, स्कूल आने का मन करता है कि नहीं? मन करता है। मन करता है। अच्छा, तुमने बताया कि मन करता है। स्कूल में किस चीज़ में तुम्हें मन लगता है कि नहीं यार आज घर पे नहीं रहेंगे, आज स्कूल चलेंगे क्योंकि हाँ ये चीज़ अच्छी है? पढ़ाई होती है और टीवी भी दिखाया जाता अच्छा, स्मार्ट क्लास में टीवी भी दिखाते हैं, पढ़ाई भी होती है? है। यस। हर चीज़ की व्यवस्था मतलब मिल रही है आप लोगों को? अच्छा लगता है? हाँ। स्कूल आने का मन करता है? हाँ। बेटा, क्या करते हैं पापा आपके? किसान है। किसान है।
तो तुम भी मतलब मेहनत और आगे मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हो। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों के बैठने के लिए किस तरह से व्यवस्था की गई है? बेंच है, कुर्सी है, अच्छा, और खेल कूद के लिए? कैरम बोर्ड, लूडो सब है, बैट गेंद है। अच्छा, क्रिकेट भी खेलते हो? यस। हम लोग को भी क्रिकेट बहुत पसंद था। तो मतलब क्रिकेट खेलने से शारीरिक विकास होता है। अच्छा बेटा, ये बताओ इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। और तिरंगे में कितने रंग होते हैं? हमें तिरंगे झंडे में 3। 3। यहाँ हम लोगों का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, कुछ बता सकते हो? मोर। और राष्ट्रीय पशु? बाघ। प्रियांशु 6th क्लास में हो? जी। सबसे अच्छा क्या लगता है पढ़ने में प्रियांशु? विज्ञान और गणित। अच्छा, साइंस और मैथ? जी। हम लोग तो मैथ से दूर भागते थे। हमको पढ़ने में मन लगता है। अच्छा, मैथ में मन लगता है पढ़ने में? जी। अच्छा, पढ़ने में मन लगता है। स्कूल आने का मन करता है या नहीं? आने करता है। डेली आते हो? कभी कभी डेली आते हो? अच्छा, कि मतलब डेली स्कूल आते हो। तुम्हें स्कूल में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है कि नहीं आज हम कभी नागा नहीं करेंगे क्योंकि हमें स्कूल में ये चीज़ अच्छी मिलती है? बताओ। पढ़ने का मन करता है, घर में नहीं। अच्छा, पढ़ने का मन करता है, घर में नहीं रहने का? नहीं। स्कूल में अच्छा स्मार्ट क्लास भी हमने सुना है। जी। आप लोगों के लिए खेल कूद की क्या व्यवस्था की गई है? कैरम बोर्ड, क्रिकेट सब कुछ है। हर चीज़ की व्यवस्था की गई है। जी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये चित्रकूट के कोलगदैया में छोटा सा स्कूल है, सरकारी स्कूल है, जो आज इतने बड़े लेवल पे कार्य कर रहा है। आज से शायद 10 साल पहले किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी यहाँ पे इस तरह की सुविधाएं बच्चों को मिलेंगी। आप जैसे मेरे पीछे देख पा रहे हैं, स्मार्ट क्लास है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है। बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ समझाने सिखाने के लिए पूरी तरह डिजिटलाइजेशन का प्रयोग हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, देखते हैं, सीख रहे हैं। चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं बच्चों को, वीडियो के माध्यम से चीज़ें हैं कि आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं। आइए कुछ बच्चों से सवाल करते हैं, पूछते हैं थोड़ा बहुत। बेटा क्या नाम है आपका? बेटा यहाँ पे स्मार्ट क्लास में पढ़ाई होती है, समझ में आती है आपको? जी सर। अच्छा, जैसे विजुअल के थ्रू पढ़ाया जाता है, दिखा के पढ़ाया जाता है, समझ में आता है? जी सर, आता है। अच्छा, स्मार्ट क्लास में पढ़ना अच्छा लगता है आपको? अच्छा लगता है। अच्छा, जैसे आपने बताया पढ़ना अच्छा लगता है, चीज़ें हैं यहाँ पे आप लोगों की इस तरह की व्यवस्था की गई है, तो आपको स्कूल आने में कैसा लगता है? अच्छा लगता है। जी सर। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं यहाँ बच्चों को प्रोजेक्टर पढ़ाया जा रहा है, स्मार्ट क्लास के थ्रू चीज़ें बताई जा रही हैं। सर आपको लगता है कि स्मार्ट क्लास होने से बच्चों में पढ़ाई का रुझान बढ़ा है? बिल्कुल बढ़ा है। बच्चों में स्मार्ट क्लास होने से सारे विषय का जो है, अब मान लो हमें साइंस पढ़ाना है तो उसमें सारे वीडियो के माध्यम से हम बच्चों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। डिजिटल की दुनिया है और डिजिटल यदि बच्चों को उपलब्ध हो जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। वही बच्चों को हम देने का प्रयास कर रहे हैं। और आज वो डिजिटल सरकारी स्कूलों में भी बच्चों को मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। पूरा हम धन्यवाद करेंगे प्रदेश सरकार को कि हमें सारी सुविधा संपन्न कराएं और हम बच्चों को ये सब डिजिटल का जो है दे रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया आपके यहाँ 6, 7, 8 तीनों क्लास है, सभी क्लास के बच्चों को स्मार्ट क्लास में पढ़ने का मौका मिलता है? जी, सभी क्लास का पीरियड वाइज हम डिवाइड किए हैं और सभी बच्चों को मौका दिया जाता है। जी। अच्छा, जैसे हम लोगों को आपने बताया मौका मिलता है, बच्चे जो स्मार्ट क्लास में वीडियो देखते हैं उसको समझते हैं, बच्चों को समझ में आता है? जी, पूरा समझ में आता है बच्चों को। हाँ जी। जैसे स्मार्ट क्लास में बच्चों को समझ में आता है, बता रहे चीज़ें इस तरह से व्यवस्था की गई है। जैसे आप पीछे पढ़ा रहे हैं पदार्थ के बारे में, तो पहले होता था इंसान लिख के पढ़ता था, रटता था। आज वही रटने को हम लोग देख के सीखते हैं, समझते हैं। तो किस तरह से आप इस बदलाव को देखते हैं? ये बदलाव जो आज की की मांग है, आज हम जो है बच्चों को जो दे रहे हैं, जो आज की मांग है डिजिटल, और इसी के माध्यम से बच्चों में मतलब पूरा जो समझ का इससे जो है समझ आती है बच्चों में। अच्छा, बच्चों में समझ आती है, विकास होता है। जी। अच्छा, यहाँ के बच्चे भी स्मार्ट क्लास चला लेते हैं? पूरे देखिए चला रहा है बच्चा स्मार्ट क्लास, सारे बच्चे चला लेते हैं। अच्छा, सारे बच्चे चला लेते हैं। जी। जो आप देखते हो आप लोगों को समझ में आता है? हाँ। अच्छा, यातायात के कितने साधन हैं? जैसे कार, बाइक और ट्रेन। अच्छा, और बस और एरोप्लेन
इतने सारे साधन हैं और ये आप लोगों ने कहाँ सीखा? स्मार्ट क्लास में। स्मार्ट क्लास में पढ़ के मजा आती है? हाँ, अच्छा लगता है कि स्कूल आने का मन करता है कि नहीं स्मार्ट क्लास से हम जरूर जाएंगे? बहुत मन रखता है हमारा स्कूल आने में। ये नहीं लगता है कि घर में बैठें। अच्छा, घर में बैठने का मन ही नहीं लगता कि स्कूल आए वहाँ पढ़ेंगे, नई चीजें सीखेंगे। हाँ, और सबसे अच्छा क्या लगता है? साइंस। साइंस। हाँ, सर आप लगभग कितने वर्षों से पढ़ा रहे हैं? 2013 से यहाँ मैं प्रधानाध्यापक पद पर हूँ। प्रधानाध्यापक के पद पे हैं 2013 से। जी जी जी। अच्छा, 2013 से पढ़ा रहे हैं तो आप काफ़ी चीज़ें आपने देखी होंगी, काफ़ी चीज़ें हैं। शिक्षा में पहले से अब क्या बदलाव आया, थोड़ा सा प्रकाश शिक्षा डालिए। में गुणवत्ता पर बदलाव आया और जो पहले बच्चों में, अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जो जागरूकता नहीं थी, तो हमारे शिक्षक, हमारे जो अधिकारी वर्ग जो काफ़ी मतलब भ्रमण करके और विजिट करके जो अभिभावक से संपर्क करके हम लोग और शिक्षा में किस तरह से हमारा देश, हमारा परिवार, हमारे बच्चे जब बच्चे आगे बढ़ेंगे तो परिवार बढ़ेगा और देश बढ़ेगा। तो उस हिसाब से सबको जो मीटिंगें होती हैं उसमें उनके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं, बताते हैं। मासिक मीटिंग होती हैं और जो अधिकारी हैं किस तरह से बनते हैं अधिकारी, के क्या क्या मतलब उसमें हमें करना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बच्चों के लिए हम अभिभावकों से संपर्क करके और अच्छा, अभी हम बदलाव की बात करें, 2016-17 से पहले लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहते थे क्योंकि सरकारी स्कूल की स्थिति दयनीय थी। तब की दयनीय स्थिति और अब की स्थिति में कितना विकास हुआ है विद्यालयों में? आज की स्थिति बहुत अच्छी है। हर जगह शासन द्वारा सारी सुविधाओं का प्रयास किया गया है और हमारे मुख्यमंत्री महोदय का बहुत अच्छा योगदान है और शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हैं और जो बच्चे हैं, बच्चों के जो गुणवत्तापूर्ण भोजन की बात और चाहे उनकी ड्रेस, यूनिफॉर्म डीबीटी के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय की ही देन है। उन्होंने डीबीटी के माध्यम से सीधे अभिभावकों के खाते में ये 1200 रुपये भेजने का काम किया और तो इस तरह हिसाब से हम जो शासन का काम है बहुत अच्छा है, सराहनीय है और अभिभावक, हमारे बच्चे खुश हैं। अच्छा, बच्चे खुश हैं, अभिभावक खुश हैं। जैसे आपने डिजिटलाइजेशन की बात की, कल आपने देखा होगा कि योगी जी ने में मीटिंग इस तरह से की कि भाई वहाँ जापान के बच्चे भी आए, उनको इनवाइट किया गया। जी जी जी। जैसे जापान तरक्की कर रहा है जिस तरह से, तो आपको लगता है कि हमारे विद्यालय, मतलब हमारे यहाँ के विद्यालय हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी उस तरह से डेवलप हो पाएंगे? हमारे यहाँ के बच्चे अमेरिका से ही अच्छे हैं क्योंकि हमारे यहाँ के जो इंजीनियर हैं अमेरिका जाके और रिसर्च करते हैं। तो हमारे देश के बच्चों में किसी उसमें कमी नहीं है, टैलेंट में कमी नहीं है और हमारी सरकार में भी कमी नहीं है। हमारी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, बराबर शिक्षा पर ध्यान देते हैं। बच्चों के जी डिजिटल जो आजकल हर जगह डिजिटल टीवी भेजने का काम और जितनी भी फैसिलिटी जो प्राइवेट में है उससे बेहतर देने का काम शासन द्वारा किया गया। अच्छा, जैसे आपको लगता है कि स्मार्ट क्लास हो गया, स्मार्ट लेक्चर रूम हो गया, जी जी, तो उससे बच्चों की पढ़ाई पे असर पड़ा है? बहुत अच्छा, बहुत प्रभाव पड़ा है। किस तरह? अब उसमें हम ये देखते हैं कि जो मान लो कोई चीज़ें हम सहायक सामग्री नहीं है और उसमें जो है हम लगा दिए तो उसमें पूरा डिजिटल पूरा प्रयोग करके और उसमें वीडियो के माध्यम से और पढ़ाते हुए और उसमें दिखाते हुए सब पूरा, तो ये सब पूर्ति होती है। अच्छा, सबसे बच्चे हम ये देखें कि बच्चों में ये सब कंप्यूटर चलाने का उसका अभ्यास भी हो जाता है बच्चों को। हमारे बच्चे, सारे बच्चे चला लेते हैं, वो कहीं मैं चलाऊंगा, तो उससे जो है आगे जो कंप्यूटर की दुनिया है तो ये सब चीज़ें सीख लेते हैं उससे माध्यम से। नई शिक्षा नीति जो तो सर्वांगीण विकास में ये सबसे पहला काम। तो जैसे आपने बताया कि सर्वांगीण विकास में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि भैया अब स्किल का डेवलपमेंट बच्चों के अंदर हो रहा है, बच्चे कंप्यूटर स्मार्ट क्लास चलाने के लिए आगे आ रहे हैं। तो जिस तरह से बच्चे आगे आते हैं, आपने कहा कि बच्चों का विकास होगा तभी प्रदेश का होगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो कहीं ना कहीं ये हमारे प्रदेश के लिए एक सम्मान की बात है कि आज हमारे बच्चे इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सम्मान की बात है। जो हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे तो हमारे देश और प्रदेश और देश का सम्मान है।
और बाहर जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे वो अपने देश का नाम रोशन होगा, देश परिवार का नाम, माता पिता का नाम रोशन होगा। अच्छा, आप तो 2013 से लगभग बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जी, जी। एक अध्यापक के रूप में आपने देखा कई तो इस समय जो अभी की स्थिति है, बच्चों का सरकारी स्कूल के प्रति रुझान बढ़ा है, अटेंडेंस के प्रति, और बिल्कुल बिल्कुल नामांकन बढ़ा है, रुझान बढ़ा है, और बच्चे जो है प्राइवेट विद्यालय 1-1.5 किलोमीटर आप देखेंगे कि प्राइवेट है, और वहाँ न जा कर के सारे बच्चे यहाँ एडमिशन कराए हैं मेरे यहाँ। और 6 में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं 6 में, कुल 131 बच्चे नामांकन, 6, 7, 8। तो यहाँ की व्यवस्था देखकर सरकारी विद्यालय की कोई प्राइवेट में जाने की तैयार नहीं होता। अच्छा, मतलब हम लोग अब ये कह सकते हैं कि हमारे प्रदेश के सरकारी विद्यालय भी प्राइवेट स्कूलों को पूरी तरह मात देने को तैयार है और दे रहे हैं। बिल्कुल मात दे रहे हैं, और हम दावे के साथ कहते हैं कि जिस तरह में कंपटीशन करना हो प्राइवेट का, वो कंपटीशन कर लें। अभी हमारा एक बच्चा 8वीं में राष्ट्रीय आयोग में योग्यता आधारित में पिछले सत्र में नाम आया है, वो परीक्षा पास किया है। तो हम तो हर तरह जो है तैयार रहते हैं, प्राइवेट से किसी तरह से जो है हमारे बच्चे कमज़ोर नहीं। कमजोर नहीं है। जी जी।